Assalamualaikum students. I hope you all are fine and enjoying good health at your home and focusing on your studies as well. Students, today is our lecture of subject science. It's our lecture number 2, class 5. So बेटे open up your book page number 108. अपनी बुक जो है वो आप अपने साथ ओपन करके रखा करें. It's unit number 6 from your books in third term syllabus. The name of unit number 6 is natural resources. In this chapter we will discuss अल्लाह पाक ने यानी कुदरती तौर पर जितने भी वसाइल या मटेरियल्स फॉर द सेक और फॉर द ईज ऑफ मैनकाइंड और लिविंग बीइंग्स के लिए जो पैदा किए हैं, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, जिसका एक चैप्टर नंबर 12 which name is soil erosion and conservation. यानी इस चैप्टर में हम सॉइल की इरोजन और कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट इज इरोजन एंड व्हाट इज कंजर्वेशन. सॉइल कैसे बनती है बेटे? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक पार्टिकल्स इनटू वेरी सिंपल वंस. यानी रॉक, ये चट्टाने जो हैं, ये बाय द इफेक्ट ऑफ विंड, रेन वाटर एंड बाय डिफरेंट वेदर, जो भी मौसमी कंडीशंस चेंज होती हैं, उनकी वजह से जो रॉक्स हैं बेटे वो ब्रेकिंग डाउन होती हैं, वेयरिंग अवे होती हैं. तो वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक्स फॉर्म द सॉइल. यानी मिट्टी कैसे बनती है? जब रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने आप को ब्रेक डाउन कर देती हैं बाय द वेदर इफेक्ट्स. This process is complete in thousands of years. यानी forming of the soil is a long procedure. Erosion क्या होता है बेटे? Wearing away of the soil, wearing away of the top soil layer is called as the soil erosion. यानी कि क्या होता है, सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है, जो जिसमें प्लांटेशन, जिसमें वेजिटेशन हो जाती है, हो सकती है, वो लेयर जो है वो वेयर अवे हो जाती है पानी की वजह से या फिर हवाएं ज्यादा चलने की वजह से. दैट इज कॉल्ड एज अ सॉइल एरोजन. एंड कंजर्वेशन इज व्हाट? कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द एरोजन. यानी सॉइल की टॉप लेयर जो है उसको कंजर्व कर लिया जाता है, प्रोटेक्ट कर लिया जाता है. एंड इन कंजर्वेशन it enhances the fertility and productivity of the soil. The SLOs or the student learning outcomes of this chapter is that how is soil formed? यानी soil बनती कैसे है? Layers of the soil. Layers of the soil की कितनी layers हैं? Causes of soil erosion. Soil erode जो होती है उसके causes क्या हैं? आफ्टर दैट सॉइल कंजर्वेशन, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. देन फॉरेस्ट बैलेंस इन नेचर, यानी कि जो जंगलात होती हैं, जो ट्रीज होती हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो नेचर को बैलेंस कैसे करते हैं बेटे. इस चैप्टर में हम ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो बेटे आ जाती हैं आपकी बुक पेज नंबर 108. In this page you can see there is the warm up exercise for you. In your warm up exercise you have to draw any 5 living or non living things found in the soil. यानी मिट्टी में जो भी 5 चीजें लिविंग भी हो सकती हैं एंड नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, जानदार और गैर जानदार, आपने बेटे उनको ड्रॉ करना है. यहाँ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको कुछ नेम्स जो है वो बता देती हूँ. और इवन यू कैन ड्रॉ बाय इट्स योर ओन. आप अपनी मर्जी से जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी 5 चीजें आप ड्रॉ करेंगे इस वार्म अप एक्टिविटी में. यू कैन ड्रॉ सैंड और द सॉइल पार्टिकल्स ओवर देयर. एंड अर्थवॉर्म देखिए मिट्टी में रहता है, जिसे आप कीड़े भी कहते हैं ना. अर्थवॉर्म जो है ये एक वॉर्म होते हैं. स्टोन्स, प्लांट ड्रॉ कर सकते हैं आप. प्लांट देखें आप, जो सीड्स हैं वो सोक किए जाते हैं सॉइल में, तो ये भी यूज ऑफ सॉइल है. तो प्लांट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप. एंड इवन यू कैन ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर जो है, जब हम लेयर्स ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगी वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड इनसाइड द अर्थ.
सो बेटी द फर्स्ट टॉपिक इज द हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड और हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। तो बेटे मैंने आपको बताया था दैट सॉइल इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप देखें बेटे हम मिट्टी की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस में आपको बताऊं हमारे लिए सॉइल कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, सॉइल प्रॉपर नहीं है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, देन वी आर अनएबल टू लिव। हाउ? बिकॉज वी ऑल डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स plants are called as the producers, means we directly or indirectly depend on the plants for our food। हम अपनी खुराक के लिए बेटे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर एंड मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन इज डन इन द सॉइल। अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से? वी कैन डाई, हम मर सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। तो बेटे सॉइल से क्या है, ना सिर्फ हम अपनी खुराक हासिल करते हैं बट लेकिन बहुत से ऐसे जानदार हैं जिनका घर ही मिट्टी है, वो मिट्टी में ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको वार्म अप एक्सरसाइज में एक वर्ड बताया है अर्थ वॉर्म। ये वॉर्म्स हैं, इनका घर ही मिट्टी है। तो बहुत से ऐसे जानदार जो हैं वो मिट्टी में रहते हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी तो वो जानदार सरवाइव नहीं कर सकते। अब अर्थवॉर्म की हम बात करते हैं तो अर्थवॉर्म हेल्प इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब अर्थवॉर्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी यानी जरखेजी जो है यानी मिट्टी को इस काबिल कर देता है कि वो प्लांट्स की ग्रो करने के लिए अच्छी साबित होती है। अर्थवॉर्म प्लेज अ रोल, इसमें अर्थवॉर्म अपना रोल प्ले करते हैं। अब अर्थवॉर्म मिट्टी नहीं होगी, अर्थवॉर्म नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट होगी। अब क्या है बेटे, हम देखते हैं दैट सॉइल इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द स्लो प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस आर व्हाट? दे आर विंड, हवाएं तेजी से चलती हैं, बारिशें आती हैं, पानी बहता है, फ्लड्स आती हैं। तो क्या है अपने साथ बहुत सी जो टॉप सॉइल है या टॉप लेयर है मिट्टी की वो अपने साथ बहा के हवाएं हैं तो उड़ा के ले जाते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं। अब जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया है दैट हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये तकरीबन हजारों सालों में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। सॉइल जो है वो हजारों सालों में जो है वो बनती है बेटे। इसके अलावा हवा और पानी के अलावा हीट ऑफ द सन, टेम्परेचर जो है वो वेयर अवे कर देता है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो ईंटें हमारे घर जो है जिन ब्रिक से बने होते हैं वो ईंटें भी जो है वो वेयर अवे होना स्टार्ट होते हैं, मीन्स वो अपनी जो लेयर्स जो है वो उतारना शुरू कर देती हैं। सॉइल पार्टिकल जो है उनसे उतरना शुरू कर देते हैं। दिस हाउ इट done na, it done by the heat of the sun, by the speed of the wind, by the flowing water of the rain or the raindrops। क्या है हमारे घरों में हमारी बिल्डिंग्स भी जो हैं बेटे वो वेयर अवे कर रही होती हैं। इसी तरह जो माउंटेन्स होते हैं पीक पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं बेटे, वहां पर हवाएं जो है वो ज्यादा स्पीडीली और ज्यादा प्रेशर के साथ चलती हैं तो वो अपने साथ जो है रॉक्स को वेयर अवे कर लेती हैं एंड दे कन्वर्ट दीज रॉक पार्टिकल्स इनटू द सॉइल पार्टिकल्स। सो बेटे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक इज कॉल्ड एज द वेदरिंग। वेदरिंग का प्रोसेस कहलाता है रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन। वेदरिंग है ना, वेदर की वजह से हो रहा है ना। अगर हीट ऑफ द सन की वजह से वेयरिंग हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, दिस इज ऑल्सो द वेदर। रेनिंग की पानी की वजह से हो रही है, ये भी बारिश मौसम की ही है, मौसम ही है। अगर हवाएं चल रही हैं ये भी मौसम है, मीन्स वेयरिंग अवे ऑफ द रॉक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज द वेदरिंग। यू कैन ऑल्सो से दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक। Importance of soil to living things. Importance I already discussed with you that soil is not important for us. It is also important for other living beings. जो animals जिन लिविंग बींग्स का जो घर है, शेल्टर है, सॉइल है, तो क्या है वो अपने आप को सॉइल में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर सॉइल नहीं होगी तो वो लिविंग बींग्स रहेंगे ही नहीं। सो वी कैन से दैट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑन द अर्थ। सो the next topic is the layers of soil. Layers of soil on the board you can see there are different layers of the soil. आप देख सकते हैं बेटे ये जो है सेपरेट की हुई है बाय
प्रोमिनेंट लाइंस, डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो आपको बेटे नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देयर इज द ह्यूमस. Humus is the waste or the dead remains of the living particles. We can say the dead remains of the earthworms too. In autumn seasons leaves जो हैं वो पौधों से या दरख्तों से खुद को सेपरेट कर लेते हैं, वो डेड मटेरियल हुआ ना प्लांट का। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राउंड, अगर आपने ग्राउंड सॉइल देखी है तो ऊपर आपको छोटे मोटे घास के ब्रांचेस नजर आ जाती हैं, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स मरे हुए डेड लिविंग बींग्स आपको नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमस। अब टॉप सॉइल, फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में आप देख सकते हैं बेटे मोस्टली जो सीड्स हैं वो सो किए जाते हैं इन द टॉप सॉइल ऑफ द प्लांट की सॉइल की फर्स्ट लेयर यानी टॉप सॉइल में सीड जो है वो सो किए जाते हैं एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्लांटेशन और द वेजिटेशन। नेक्स्ट इज द सबसॉइल, इट इज लाइट इन कलर। आप अपनी बुक में अगर देखें पेज नंबर 109 पर आपको नजर आएंगी ये सॉइल लेयर्स विद कलर्स। इट इज लाइट इन कलर, ये लाइट इन कलर होती हैं। फिर नेक्स्ट आपको नजर आ जाता है पेरेंट मटेरियल और द ब्रोकन रॉक्स। नेक्स्ट लेयर इज जो थर्ड लेयर है इसमें बेटी क्या होता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल में आपको बता दूं, आपकी बुक देखेगा ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग। फॉर एग्जांपल बेटी ये जो आप सपोज कर लेंगे एक रॉक है, ठीक है, ये वेदरिंग इफेक्ट हो रहा है इस पर ना, सारा फ्रॉस्ट है, विंड का असर हो रहा है, रेन है, हेल है, आइस है, फिर बर्फबारी हो रही है, हीट ऑफ द सन है एंड कोल्ड जब विंटर सीजन, यानी एक ये रॉक इन सारे वेदर्स को जो है वो फेस कर रही है। इन सब वेदर्स की इफेक्ट की वजह से क्या है इसमें आप देख रहे हैं ये क्रैक जो है वो नजर आ रहा है आपको, इसमें जो है ये सेपरेट कर लेता है अपने आप को ड्यू टू द वेदर इफेक्ट। अब इस एरिया से जितने भी रॉक पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स सेपरेट हुए, दोज आर कॉल्ड एज अ फाइन पेरेंट मटेरियल। कैन यू सी इन योर बुक डायग्राम? These are called as the fine parent material, यानी कि रॉक से जो डायरेक्ट सॉइल के पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं, those are called as the parent rock material. Because क्यों ये parent rock material? Because the last layer or the unbroken rock or the bed rocks you can see them. ये बेड रॉक्स के ही सेपरेट हुए हुए मटेरियल होते हैं, यहाँ से ये ऊपर वाली लेयर में आ जाते हैं। दे आर इन वीक बॉन्डिंग, ये एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हुए होते हैं, इनमें थोड़े डिस्टेंस होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रॉक है, ये सेपरेट नहीं हुए हुए होते पार्टिकल्स और ये इजीली सेपरेट नहीं हो पाते। अब बेटे ये कहलाते हैं बेड रॉक। अब बिल्कुल इस लेयर पर यानी फोर्थ लेयर ऑफ द सॉइल, मैंने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आपसे जिक्र किया था अंडरग्राउंड वाटर। वार्म अप एक्टिविटी में मैंने आपसे कहा था यू कैन ड्रॉ द वाटर टेबल और द अंडरग्राउंड वाटर। देयर इज वाटर टेबल अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ लिविंग बींग्स। अब बेटे वो पानी जो हमारे लिए अवेलेबल होता है जमीन में, वो इस लेयर पर मौजूद होता है। सो दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था आप जो है सॉइल के यूज में वाटर टेबल या अंडरग्राउंड वाटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेटी नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन बेटी आपके यहाँ वर्ड्स नजर आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, वाटर, विंड, द सन, यानी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, D means cutting down of the trees is known as the deforestation. आप सबको ही पता है कि buildings, हम अपने घर, as you know that population is increasing day by day, so that's why इनके shelter के लिए, housing के लिए जगह दरकार है, जगह की जरूरत होती है। तो क्या किया जा रहा है? Trees are cutting down and its अमाउंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बेटे सॉइल इरोजन जो है वो ज्यादा हो रही है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कैसे। बेटे आप एक एक्टिविटी कर देखिएगा, आप मिट्टी लें, ठीक है, उस मिट्टी का एक जो है वो पाइल ऐसे बनाएं कि वो एक माउंटेन की तरह का हो ना, ऐसे आपको डोम लाइक नजर आए। अब इसकी एक साइड पर बेटे, इस साइड पर आप जो है वो सीड सो कर दें। आप वहां पर जो है वाटर स्प्रिंकल की हेल्प से, यानी जैसे शावर करते हैं ना,
पानी आपने से शावर करना है। अब आप देखिए आफ्टर 1 और 2 वीक आप देखेंगे उसमें से जो है वो प्लांट बाहर निकल आएगा और मिट्टी में अपनी जड़ें बना लेगा। अब आप क्या करेंगे, पानी उसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए ना, अब आप शावर नहीं करेंगे, अब आप उस पर पानी ही थ्रो करेंगे किसी भी हेल्प से ना, जो भी पॉट यूज करें आप उसको वाटरिंग करने के लिए। आप जब पानी डालेंगे आप नोट कीजिएगा कि मिट्टी किस साइड से बह रही है, फ्लो करेंगे किस साइड से ज्यादा जल्दी बह रही है। अब जो साइड तो सीड रखती है जिसमें रूट्स हैं, वहां की मिट्टी ज्यादा जल्दी नहीं बहेगी, खुद को अपने से दूर नहीं करेगी। जिस साइड पर बीज नहीं है, रूट्स नहीं है, वो मिट्टी बहकर साइड पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं उन्होंने ये सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। सो बेटी इस तरह से फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को कम करती हैं। फॉरेस्ट की फॉरेस्ट में ट्रीज होती है ना, ट्रीज की रूट्स होती हैं, तो रूट्स ने टॉप सॉइल ऑफ लेयर जो है, सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको होल्ड किया होता है, और जितनी भी स्पीड से फ्लड या पानी आता है या हवाएं चलती है वो इजीली जो है सॉइल लेयर अपने आप को वेयर नहीं करती, ब्रेक डाउन नहीं करती। वाटर, पानी भी जो है वो सॉइल इरोजन कॉज करता है। इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे हैवी रेन्स एंड फ्लोइंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल। जैसे ज्यादा बारिशें आती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है ना, जमा हो जाता है पानी, तो वो पानी बहकर जो है कहाँ जाता है, जो एक बंद बनाए होते हैं, इसके अलावा दरिया होते हैं, वहां पर वो पानी चला जाता है। तो अपने साथ जिस जिस जगह पर मौजूद होता है, जिन प्लेन्स पर मौजूद होता है, उस प्लेन्स की टॉप लेयर जो है, टॉप सॉइल जो है, उसको अपने साथ ले जाता है। क्या कहते हैं, समटाइम्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिसॉल्व इन द वाटर। और टॉप सॉइल समटाइम ऐसी होता है कि टॉप सॉइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो मूव नहीं करती, लेकिन उसमें से जो मिनरल मौजूद होते हैं, दोज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स अपने साथ बहाकर पानी जो है वो ले जाता है इन वाटर एंड सीव्स थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल दस लूजेस इट्स फर्टिलिटी। और जो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी वो लूज कर जाती है, वो कम हो जाती है। जरखेजी मीन्स फर्टिलिटी मीन्स जरखेजी कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द विंड। सो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल विद इट। इसी तरह जैसे पानी मिट्टी के पार्टिकल्स जो है अपने साथ बहा कर ले जाता है, तेज हवाएं जब चलती हैं वो भी मिट्टी के पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इट यूजुअली टेक्स प्लेस where is less vegetation। ये नॉर्मली हवाएं कहाँ अफेक्ट करती हैं, विंड्स, जहां पर प्लांटेशन नहीं होती, दरख्त नहीं होती। आपको पता है अब जो ट्रीज हैं वो विंड इफेक्ट को भी रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये आपकी ये दरख्तों की लाइन नजर आ रही है ना आपको, ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ विंड। अब कैसे, ये यहाँ पर एक कटिंग स्टेप ऑफ द एयर आ जाता है, ये हवाओं के कटाव में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। हवाएं यहाँ आकर अपने जो स्पीड है वो कम कर देती हैं, उनकी कम हो जाती है स्पीड। सो दैट्स वाई ये जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है ये रिमूव नहीं होती, ये वेयर अवे नहीं होती, उड़कर आगे नहीं चली जाती। सो ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द विंड। अगर आप देखें बेटे वाटर का, मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाई है। वाटर जैसे आप क्रॉप प्रोडक्शन होती है, हम क्या करते हैं इसको, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉइल कंजर्वेशन भी है। हम सॉइल कंजर्वेशन में ये यूज मेथड्स रीड आउट करते हैं। दैट ट्री भी हेल्प करती हैं, टेरेसेस रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, एम्बैंकमेंट्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब क्या है बेटे, ये देखें आपको ये एम्बैंकमेंट्स नजर आ रही है, यहाँ आ जाते हैं ना, हम आपकी बुक में भी ये डायग्राम है पेज नंबर 111 पर, ये लाइंस आपको नजर आ रही है, और ये साइड पर क्या है, ये बंद है या रिवर है, ठीक है। अब ये एम्बैंकमेंट बेटे क्या कर रही है, इस साइड से पानी को इस तरफ नहीं आने दे रही, अलाउ नहीं कर रही। मीन्स क्या है, इस साइड की जो सॉइल है पानी की ये एक कहते हैं ना लिमिटेशन हो गई है, पानी इसकी आगे क्रॉस नहीं करेगा। अब एम्बैंकमेंट्स बना दी जाती हैं अराउंड द रिवर और द बंस, बंद आपने सुना ही होगा नाम। तो ये किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन एरिया होता है, जिन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं, उनके करीब जो है वो बंद बना दिए जाते हैं। बंद में पानी स्टोर होता है और वो क्या फायदा देता है उन क्रॉप्स को, उन फसलों को, कि करीबी जो है जमीन में या टॉप सॉइल को जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर जो है वो इजी बना दे। अब ये एम्बैंकमेंट्स जो है बेटे
सॉइल इरोजन में यानी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट ट्रीज का मैंने आपको बता दिया है। फिर टेरेसेस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, ये लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे, दोज आर कॉल्ड एज द कटिंग स्टेप्स और these are formed on the sloping land। ये देख रहे हैं आप, ढलवानी एरियाज में जो है पानी को रोकने के लिए ये एम्बैंकमेंट्स लाइक जो है इन्होंने कटिंग स्टेप्स ऑफ वाटर जो है वो बना दी हैं। अब ये एरिया जो है ये स्लोपिंग लैंड है, इस पर फसलें कैसे ग्रो होंगी, पानी की अवेलेबिलिटी कैसे जो है वो पॉसिबल करेंगे, बाय क्रिएटिंग दीज टनल्स लाइक लाइंस। ठीक है बेटे। अब टेरेसेस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, इन दिस वे जो है ये कटिंग ऑफ वाटर जो है और अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर द क्रॉप्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वेजिटेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन में एक और स्टेप भी है, इंक्रीज इन द वेजिटेशन। अगर तो हम ये जैसे ट्रीज है ना, ये इस तरह के हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएंगे तो हमारी सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगी, सॉइल इरोजन कम हो जाएगी। क्यों? इसके एक एग्जांपल मैंने स्टार्ट में आपको दी है। प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को जो है होल्ड ऑन की होती है, पकड़े हुए होती हैं, तो इजीली जो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, पानी या हवा के साथ जो है वो बहकर नहीं चले जाते। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रॉप रोटेशन। सॉइल कंजर्वेशन में ही बेटे रीड आउट करें हम क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगा लेना। अब क्या है, यानी जो साइकिल है क्रॉप प्रोडक्शन का उसको कंप्लीट रखना। आप क्या करेंगे, आप जैसे कुछ जो है क्रॉप्स बेटे सीजनली होती हैं, मींस 6 मंथ्स की होती हैं, कुछ इससे भी कम होती हैं। इसके बाद अगर आप उस फील्ड को, उस खेत को आप खाली ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगी, हवाएं चलेंगी, टॉप लेयर जो है जिसमें मिनरल्स मौजूद हैं, पानी आएगा, पानी के साथ बहकर चला जाएगा, टॉप से सॉइल टॉप लेयर जो है वो वेयर अवे हो जाएंगी। हीट ऑफ द सन जो है डायरेक्टली उस खेत में या उस फील्ड में पड़ रही है तो वो भी टॉप सॉइल को जो है डैमेज कर देती है। तो क्या है, फसल के बाद, एक फील्ड के बाद, एक क्रॉप के बाद नेक्स्ट जो है वो अगली फसल या नेक्स्ट क्रॉप जो है वो ग्रो कर ली जाए तो इससे भी सॉइल कंजर्वेशन जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द पास्चर्स। पास्चर्स किन्हें कहते हैं बेटे, जानवरों के चरने की जगह को। अब इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पास्चर्स, यानी समटाइम ऐसे किया जाता है कि फील्ड्स में ना या ग्राउंड्स में, अगर हम देखें अपने पार्किंग ग्राउंड्स में, वहां पर घास जो है ना छोटी छोटी वो ग्रो कर ली जाती है ताकि सॉइल इरोजन से जो है वो बचा जाए, सॉइल को कंजर्व किया जाए। अब वो कह रही है एनिमल्स जो हैं अगर फ्रीली आप छोड़ देती हैं उन्हें तो वो जो है वो घास, जितने भी आपने छोटे छोटे जड़ी बूटियां, ये हर्ब शर्ब जो है आप ग्रो करते हैं उसको खा जाती हैं। तो इनकी पास्चरिंग की वजह से जो है वो सॉइल इरोजन होती है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इनके जो पास्चरिंग एरियाज जो हैं वो सेपरेट कर दिए जाए, मींस एनिमल्स जो हैं वो इस एरिया में जाकर खा पी सकते हैं और बाकी एरियाज में अलाउ नहीं करें एनिमल्स को खाना पीना। तो क्या है, इससे भी सॉइल जो है ये भी सॉइल कंजर्वेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जैसे पानी जो है वो फ्लो करता है इज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा जो वेस्ट वाटर है बेटे, ड्रेन्स जो है वो कॉन्क्रीट से लाइनिंग कर लेनी चाहिए ताकि पानी, गंदा पानी जो है वो इधर उधर सॉइल से मूव ना कर जाए। इस तरह बारिश का पानी जो है वो भी, जैसे एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती है ना पानी का रास्ता जो है महदूद करने के लिए, इसी तरह जो है वो कह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कंक्रीट के बनाए जाएं ताकि पानी का जो गुजरने का रास्ता है वहीं से पानी गुजरकर साइड पर उसके जो साथ लगने वाला एरिया है उसको, उस सॉइल पार्टिकल्स को, सॉइल लेयर्स को डिस्टर्ब ना करे, डैमेज ना करें। अब बेटी कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेकिंग टेरेसेस ये भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक इज दैट फॉरेस्ट बैलेंस इन नेचर। इस डायग्राम के मुताबिक आप देख सकते हैं जैसे फॉरेस्ट ने विंड इफेक्ट जो है और इन विंड इफेक्ट इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स और इन द इरोजन ऑफ द सॉइल को जो है वो रिड्यूस किया है। तो इसी तरह बेटे फॉरेस्ट जो है मिट्टी को कंजर्व करने और इरोजन को कम करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हाउ? As a result of overpopulation
पॉपुलेशन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, अब आपकी बुक पेज नंबर 113 से भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू बिल्ड हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। हाउसेज और फैक्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया कम किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन आल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ होम्स एंड लाइव्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो जैसे दरख्त काट रहे हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए रहने के लिए जो जगह है वो भी कम हो रही है। दरख्तों में परिंदे रहते हैं, दरख्त कट रहे हैं तो परिंदों के रहने की जगह कम हो रही है। और अगर दरख्त काट कर खत्म कर वहां पर लैंड जो है वो प्लेन कर दी जा रही है, तो मीन सॉइल के जो लिविंग बीइंग्स हैं, सॉइल में जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनके रहने के लिए जगह खत्म की जा रही है। सो व्हेन फॉरेस्ट वेल्थ इज इंडेंजर्ड, द बैलेंस इन नेचर इज अपसेट। यानी फॉरेस्ट की जो वेल्थ है, मीन्स दरख्त काटे जा रहे हैं, लिविंग बीइंग्स जो फॉरेस्ट में लिविंग बीइंग्स हैं उनके रहने की जगह खत्म की जा रही है, तो क्या है, बैलेंस इन नेचर इज अपसेट। आपको पता है सिर्फ ना तो दरख्त ये विंड फ्लो को कम कर रहे हैं, वाटर फ्लड को कम कर रहे हैं, बल्कि दरख्त जो है वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए हवा को जो है वो क्लीन करती है। प्योर ऑक्सीजन जो है वो हमें ट्रीज से, प्लांट से प्रोवाइड होती है। तो क्या है, वो कह रहे हैं लाइफ इज बिकमिंग upset or the balance in nature is becoming upset. So each one of us should strive hard to avoid disturbing the balance in nature. हम सबको जो है वो अपनी हर हद तक जो है वो कोशिश करनी चाहिए ताकि नेचर में जो दरख्तों को काट कर इम्बैलेंस किया जा रहा है उसको कंट्रोल करें। If it is necessary to cut down the trees, now trees should be planted in their places and केयर्ड फॉर। केयरिंग अगर बहुत जरूरी भी है दरख्त काटना एक जगह से, तो आप क्या करिए, उसके रिप्लेसमेंट में किसी और जगह पर दरख्त जरूर उगा दें ताकि बैलेंस, नेचर में जो बैलेंस है वो कंप्लीट रहे। The process of planting trees in place of trees that are cut in an existing forest is called as the reforestation. अब ये वर्ड आपने पढ़ा था बेटे, deforestation, and this is called as the cutting down of the trees. अब मैं आपको वर्ड बता रही हूँ रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन मीन्स रिप्लेसमेंट में जो आप ट्रीज ग्रो करते हैं टू क्रिएट द बैलेंस इन नेचर, और इसको कहते हैं हम रीफॉरेस्टेशन, यानी दरख्तों को दोबारा उगा देना। बेटे इसके बाद आपके चैप्टर में आ जाती हैं आपके नाउ यू नो एक्टिविटीज। नाउ यू नो एक्टिविटीज आपने जो है वो कंप्लीट करनी है। नोट्स आर प्रोवाइडेड टू यू, यू कैन कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम द स्कूल अकाउंट ऑफिस। हार्ड कॉपी में आपके बेटे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप नोट्स लें और अपने वर्क पेजेस कंप्लीट करें, राइट करेंगे आप। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज पार्ट ए बी सी आपका टास्क भी मौजूद है आपकी बुक में। ड्रॉ पिक्चर डिपिक्टिंग एनी वन मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। ये सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं आपकी बुक में और भी हैं, तो आप इनमें से कोई एक मेथड जो है वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे। और अपनी नोटबुक बहुत अच्छे से आपने वीडियो राइट करनी है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपकी डायरी है, होमवर्क है आपका, ये चैप्टर नंबर 12 आपने कंप्लीट रीड करना है बच्चे और अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा इसके तमाम वर्क पेजेस आपने नोट भी करने हैं नोट्स की हेल्प से, और उन्हें लर्न भी करना है। एक्सरसाइज इसी तरह, फिर ड्रॉ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। जैसे ये लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, आप अपनी बुक से देखकर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल जो है वो ड्रॉ करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखें। यही लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर गैरिजन स्कूल सिस्टम छंग के नेम से हमारा चैनल है बेटे, वहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जो हैं वहाँ से भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटे अपना बहुत ख्याल रखेगा और मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज।